भक्तों को संबोधित करने चित्रकूट पहुंचे सीएम योगी। दिल्ली के AQI पहुंचा 447, प्रदूषण स्तर पहुंचा गंभीर श्रेणी में। चुनाव आयोग ने मुंगेर के SP DM को दी फटकार। NCB ने की उस रिजॉर्ट की छापेमारी जहां सुशांत रुके थे। फ्रांसीसी पुलिस ने नीस चर्च हमले के बाद संगीन संबंधों की करी जांच। यूपी CM योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। CM ने आशावरा माता मंदिर का दौरा किया और पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद CM जनसभा को भी संबोधित करेंगे। CM यहां करीब 2 घंटे रहेंगे। CM का पूरा कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि आश्रम तक ही सीमित रहेगा। CM की सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट कमांडो तैनात हैं। ब्लैक कैट कमांडो के अलावा CM 1000 पुलिस कर्मियों से भी घिरे रहेंगे। कई जिलों में CM की सुरक्षा भी तैनात है। तीर्थ नगरी में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राफ्टिंग गाइड भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। गुरुवार को मुनिका रिद्धि क्षेत्र में 16 राफ्टिंग गाइड कोरोना छूट पाए गए, जबकि पहले 4 राफ्टिंग गाइड सकारात्मक पाए गए हैं। इसके अलावा धवलवाला के एक मरीज को तेजी से एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर स्टॉल के धुएं और हवा की गति कम होने के कारण आज एक महत्वपूर्ण श्रेणी में पहुंच गया है। वायुमंडल में प्रदूषण के बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता बिगड़ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार, बवाना, पटपड़गंज और वाजीपुरा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी 4 स्थल गंभीर श्रेणी में हैं। बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की हत्या का मुख्य आरोपी तौसीफ का पुलिस रिमांड गुरुवार को पूरा हो गया। पुलिस ने आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया। पुलिस ने तौसीफ के रिमांड 1 दिन बढ़ाने की मांग की, लेकिन अदालत में सुनवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया। 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान तौसीफ ने कई खुलासे किए हैं और ये भी कहा है कि वे पिछले 2 साल से निकिता से दूर था, वे उससे नहीं मिला था। भारत के चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को मुंगेर के जिला मजिस्ट्रेट राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को बाहर कर दिया, जिसमें दुर्गा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। ताजा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। गुरुवार को शहर मानवजीत सिंह ढिल्लों को नया मुंगेर SP और रचना पाटिल को नया DM नामित किया गया है। सरकार, बिजली कंपनियां और किसान खुद किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भ्रमित है। अगर किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है तो इससे बिजली कंपनियों पर लगातार वित्तीय बोझ बढ़ता है और आखिरकार सरकार जो पहले ही 80,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पार कर चुकी है। दूसरी ओर अगर किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती तो इससे उन किसानों की कृषि लागत बढ़ जाती है जो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या विकल्प हो सकता है जो सरकार को वित्तीय बोझ से राहत दे सके और किसानों को मुफ्त बिजली भी दे सके। नई दिल्ली ILNS भारत के चुनाव आयोग को EVM पर उम्मीदवारों के नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता और फोटो का उपयोग करने के लिए एक दिशा निर्देश देने के एक याचिका दायर की गई है ताकि समान अवसर प्रदान किया जा सके। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों भ्रष्टाचार, अवधिकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद और भाई भातीवाद हमारे लोकतंत्र के 7 पुरुषार्थ हैं। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि बिना राजनीतिक पार्टी के प्रतीक के बैलेट पर EVM के फायदे बताए जाएं। गुपकर घोषणा PAGD के लिए पीपल्स अलायंस ने शुक्रवार को आसमान रूप से और स्पष्ट रूप से दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 3 भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की निंदा की। राजनीतिक मतभेद हिंसा के इस्तेमाल को सही नहीं ठहरा सकते। हिंसा में हमेशा पवित्रता होती है। PAGD के प्रवक्ता सजाद लोन ने एक बयान में कहा, हम हमेशा आक्रामकता के स्रोत के बावजूद इसके सभी रूपों में आक्रामकता से लड़ेंगे। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र की नीतियों के लिए अपनी जान दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने आए ड्रग एंगल में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच कर रहे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में NCB की टीम ने अंधेरे में वाटर स्टोर रिजॉर्ट में जाकर जांच की और वहां एक बड़ा सुराग मिला। मीडिया ने शुक्रवार को रिपोर्ट में बताया कि नीस के एक चर्च में 3 लोगों की हत्या करने वाले संगीन नाइफमैन के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। कई समाचार एजेंसियों ने न्यायिक सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने 47 वर्षीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। भूमध्य सागरीय शहर के केंद्र में नोट्रे डेम बेसिलिका में हमले के बाद गुरुवार को देर शाम को इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।